हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय गीतिका। तो गाइस, ज़ोडिएक सीरीज़ की आज ये रीडिंग है जून 2026 के लिए, जहाँ पर आज हम देखेंगे लिब्रा कन्या राशि के लिए जून 2026 में किस तरीके की फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज आ रहे हैं। टैरो की हेल्प से एनर्जीज देखेंगे एंड लेटर ऑरेकल की हेल्प से गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एंजल मैसेजेस, एंसेस्टर्स के मैसेजेस, जो भी हमें पता चलेगा हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या एनर्जी आ रही है जून 2026 में। 4 कार्ड्स फॉर लिब्रा। द डेविल, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स। भागना मत, देखो गाइस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब तक टैरो रीडर बताए नहीं ना अपनी इंट्यूशन से 6 ऑफ कप्स की क्या एनर्जी है, सिर्फ कार्ड देख के आपको भागना नहीं है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं। ऑलराइट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रास, द डेविल और 7 ऑफ सॉरी, व्हाई आई एम सेइंग 7, इट इज 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। वाओ, 2 किंग। लिब्रा, आप जून में अपनी लाइफ में से जो इस तरीके के लोग हैं ना, जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो द डेविल की एनर्जी में है, और आप पर वो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप करना, नेगेटिव टॉक करना, आपको मोटिवेट नहीं बल्कि डीमोटिवेट करना, आपके अगेंस्ट हमेशा बोलना, क्रिटिकल रहना, आपके अगेंस्ट हमेशा आपके लिए गलत बात ही बोलना, इस तरीके के कुछ लोग हैं आपके आसपास। और ये फ्रेंड्स के डिस्गाइज में भी हो सकते हैं। ये कुछ एक्स लवर भी दिख रहे हैं कुछ लोग के लिए। आपको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में गंदी बातें, आपका इमेज डाउन करना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करना, आपके बारे में बुरा बोल रहे थे लोग। आप यू बीइंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप बहुत स्टेबल हो, आप दिल के बहुत दयालु हो, आप पैसे से, इमोशन से, जिस भी तरीके से हो सकती है लोगों को आप हेल्प करते हो, लेकिन लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसमें आपकी कमी नहीं है, ठीक है, इसमें आपकी कमी नहीं है। लेकिन जून में आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हो और अपने जीवन से कट कर रहे हो। लिटरली यू आर कटिंग देम आउट। आप खुद बहुत अबंडेंट स्टेट में हो भाई, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ऐसे लोगों की जो आपके एनर्जेटिक अलाइनमेंट में नहीं है, बजाय कि आपको नीचे खींचते हैं, आपको मतलब आपसे जलते हैं। दे आर लिटरली जेलस ऑफ यू। यहाँ पर मुझे के वर्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। या तो आपका इनिशियल में के आता है या फिर आपका फर्स्ट नेम में के है। के बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। के से, के या तो इनिशियल है, पहला नाम का अक्षर के है, या फिर सरनेम का अक्षर के है, या फिर सिर्फ फर्स्ट नेम में के ज़रूर आ रहा है आपके। के बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात जून में आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है कि गलत लोग, खराब लोग आपके लाइफ से निकलेंगे, तभी कुछ नए लोग आपके लाइफ में जो सही में सपोर्टिव हैं आपके लिए, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में आ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ सिर्फ कार्ड देख के अपने बेसिस पे समझ के कि भाई ये तो खराब ही हो गया है, यहाँ से चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि टैरो रीडर जिसका काम है वो आपको बताए ना कि भाई क्या हुआ है, ठीक है। और देखेंगे जून 2026 में मेरे लिब्रा कन्या राशि, नाम राशि, चंद्र राशि कलेक्टर्स के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स की उनकी लाइफ वंडरफुल ब्यूटीफुल हो जाए, गलत लोग भाड़ में जाएं, अच्छे लोग उनकी लाइफ में आए, वो सेल्फ डाउट में ना आए मेरे लिब्रा कलेक्टर्स। ऐसी क्या ब्लेसिंग्स, एनर्जी, गाइडेंस एंजल की तरफ से आ रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे लिब्रा कलेक्टर्स के लिए जून 2026। लिब्रा 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 लिब्रा। 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा। Kuthumi, cloak of wisdom. You already know the answers you seek. Trust what you know. आप पहले से ना शायद इन लोगों के बारे में जानते भी थे, बट आप ना, ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा चल ठीक है, क्या पता मौका दे देते हैं, क्या पता ठीक हो जाए इंसान। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसके बारे में आपको पहले से पता था। आप, मैंने कहा ना, आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हो, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हो तन मन धन से, लेकिन लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया, ओके। अगला है
Dwalkul Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Dwalkul Dharma unfolding. जिसने आपके साथ गलत किया उसको उसका जो भी बैलेंस है वो मिलेगा. अगर लेट्स से कुछ पास्ट बैलेंस ऐसा था कि ये कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो आपने फेस करी, आपने किसी से बिट्रेयल फेस किया है, चाहे फ्रेंडशिप में चाहे लव रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कुछ समय तक वो चीज़ें कार्मिक भी थी. तो यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सल लॉज आर एट इट्स प्ले, और आप बस जो ऑथेंटिक है ना चीज़ वो करते चलो, जो एक इंसान से एक्सपेक्टेड है इंसानियत के रूप में आप वो करते चलो. बाकी यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु विल टेक केयर ऑफ इट, यूनिवर्सल लॉज विल टेक केयर ऑफ इट. आप काफ़ी धार्मिक पर्सन मुझे लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे, यहाँ पर ओम का सिंबल है, यहाँ पे सर्कल ऑफ लाइफ का सिंबल है, यहाँ पर ये सेक्रेड ज्योमेट्री और अंक एक इजिप्शियन सिंबल है. ये मतलब बहुत सारे सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स लग रहे हैं. और मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स रही हैं जहाँ पर आपने काफ़ी रिलीजियस काम किया है, और इस लाइफ में भी आप बहुत रिलीजियस हो, काफ़ी धार्मिक इंसान हो. मैं रूढ़ीवादी उसमें नहीं कह रही हूँ. आप एक नियम से चलते हो बहुत ज़्यादा, रूल रेगुलेशंस और भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु में विश्वास रखना और उसी तरीके का काम करना, नेकी का काम करना. और दिखावा अलग होता है. रिलीजन में आजकल दिखावा ज़्यादा है, वहाँ पर नेकी का काम कम हो रहा है, ठीक है. लेकिन आप वो बाहर वाले जो एडिफिस है, बाहर का जो रंग रूप है, उस पर इतना ना ध्यान दे के जो कोर वैल्यूज़ हैं हर रिलीजन के, आप उसमें ध्यान देते हो, ठीक है. आपकी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है. और जो भी अभी तक हुआ, जो भी पास्ट में लव लाइफ या रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में आपके साथ बिट्रेल हुआ, कुछ समय तक वो कार्मिक थी चीज़ें, बट अब वो ख़त्म हो रही है. और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा भी था. मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअल हो, आप धार्मिक हो. धार्मिक से ज़्यादा मैं आपको स्पिरिचुअल कहूँगी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ठीक है. तो लेकिन अभी चीज़ें ना जून के बाद से चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपकी लाइफ में ना ब्यूटीफुल कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स आएंगे. अब कार्मिक्स खत्म हो रही है, कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर अब न्यू साइकिल्स बिगिन होंगी, अच्छे लोग आएंगे आपके जीवन में, ओके. जून के बाद, जून में ये साइकिल्स एंड हो रही हैं, मेजर साइकिल्स एंड हो रही हैं, कार्मिक साइकिल्स, चाहे वो फ्रेंड्स, फैमिली, लव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. मनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं आपके. और क्या क्लैरिटी, गाइडेंस मेरे लिब्रास को आप देना चाहेंगे? डिवाइन शिव शक्ति, एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज बताएं. लिब्रा 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 लिब्रा, नाम राशि, चंद्र राशि, जून 2026, और क्या मैसेजेस हैं, क्लैरिटी है, गाइडेंस है लिब्रास के लिए? लिब्रा 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 लिब्रा, 2 कार्ड लिब्रास के लिए. मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन. अब आप हीलिंग करोगे अपनी, अब आप हीलिंग की तरफ बढ़ोगे. आप सबकॉन्शियस के बारे में जानना, ब्रेन के बारे में जानना, कैसे काम करते हैं, कैसे हम अपने ब्रेन की फुल कैपेसिटी तक जा सकते हैं, कैसे हम ब्रेन में अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं, ओल्ड साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हैं, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हैं. अब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे. और कहीं ना कहीं मेडिसिन गार्जियन से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आर्कएंजल राफेल यहाँ पर आए हैं मेडिसिन गार्जियन में. ये आर्कएंजल राफेल है. आर्कएंजल आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए आपको मेडिसिन, आपको रेमेडीज़ जो आपके लिए अब काम करेंगी वो मिलने वाली है. क्योंकि हेल्थ में आपको सफ़र करना है, ये भी एक कार्मिक पैटर्न होता है. कई बार हम 10 डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, कई बार हमें दवा नहीं लगती किसी डॉक्टर की. हमें कोई पर्सन को 10 साल हो जाते हैं, एक ही बीमारी, छोटी सी बीमारी है, लेकिन उसको दवाई नहीं लग रही किसी डॉक्टर की, उसको आराम ही नहीं पड़ रहा. तो 10 साल हेल्थ की सफरिंग झेलना उसके प्रारब्ध में, उसके कर्मा में था. तो आपके लिए वो साइकिल जून में एंड हो रही है. और अगर हेल्थ रिलेटेड बहुत लंबे समय से कुछ इशू रहे हैं आपको, और ये मुझे मदर से रिलेटेड इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी फैमिली में चलते आ रहा है, कुछ ऐसा है कि पिछली जनरेशन में भी था और इस जनरेशन में भी कोई इशू है, तो उसका अब रेमेडी होने वाली है. आपको रेमेडी मिलेगी, आपको सही लोग मिलेंगे, सही डॉक्टर, सही गाइडेंस मिलेगी. और नेचुरल रेमेडी भी हो सकती है, या आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इस तरीके की रेमेडी मुझे ज़्यादा लग रही है. ओके, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ ही काम कर सकती हैं, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये सब बेकार होता है, तो मैं आपसे कहूँगी आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों का इलाज है. एंड इवन ईएफटी मैं आपसे कहूँगी ईएफटी ट्राई करो. ईएफटी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जो एलोपैथी में डॉक्टर्स कह देते हैं कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियाँ 90-95% तक क्योर हो जाती हैं.
सिम्टम्स उनके बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सन एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बहुत खुशी मिलेगी आपको, बहुत राहत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत लंबे समय से किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, हेल्थ इशू यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, मनी रिलेटेड इशू भी आ रहा है कुछ लोग के लिए, बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में सफ़र किए जा रहे हो, प्रॉब्लम है, लेकिन अब जून में वो साइकिल एंड होगी और जून के बाद आपकी लाइफ में देखना सक्सेस, हैप्पीनेस, जैसे सूर्य की रोशनी होती है ना कि सुबह सुबह की किरणें, जैसे बहुत अच्छा लगता है, वाइब्रेंट लगता है, हैप्पी लगता है, फ्रेश लगता है, इस तरीके का आप महसूस करोगे। बहुत हैप्पीनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। वूम्ब हीलिंग मुझे यहाँ पर लग रही है, वूम्ब हीलिंग, मेल फीमेल आप जो भी हो, आप अगर फीमेल हो तो वूम्ब हीलिंग का मैसेज है, मेल हो तो आपके पार्टनर के लिए, आपकी फैमिली के लिए वूम्ब हीलिंग का मैसेज है, ठीक है। आपके सिस्टर वगैरह कोई ऐसा हो सकता है जो इस इशू से गुजर रहे हैं, लेकिन सन के कार्ड से एक वूम्ब हीलिंग का मैसेज है, वो हीलिंग आएगी, मिलेगी आपको, ठीक है। लिब्रास के लिए जून 2026 में और क्या मैसेजेस हैं लिब्रास के लिए जून 2026 में। कुछ समय के लिए बीच में एक बार ना आप जो पुराने पैटर्न्स थे उनमें वापस से जाओगे, आपको लगेगा ये तो जो पहले हो रहा था वही वापस होने लग गया, लेकिन वो जस्ट एक छोटा सा ग्लिच होता है, वो छोटा सा एक लास्ट पड़ाव होता है जो क्रॉस होने वाला होता है। अगर ऐसा हो, आपकी प्रोग्रेस फॉल बैक हो जाए तो समझ जाना कि लास्ट पड़ाव है, अब चीज़ें सुधरने वाली हैं। लिब्रास 2026, लिब्रास 2026, और क्या गाइडेंस, इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी आप देना चाहेंगे मेरे लिब्रास को? लिब्रा कलेक्टिव्स को थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स फॉर लिब्रास। दो ही कार्ड, ओ माय गॉड। किंडर्ड, पार्टनरशिप, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैंने आपको पहले ही कहा, अब आपकी लाइफ में जो फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप को लेकर सिचुएशंस थी उनमें इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर रेनबो की आप देख रहे हो एनर्जी, रेनबो इज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। अंधेरा, बारिश, तूफान निकल गया, अब सूरज निकला है तो अब रेनबो आ गया है। पहले डेविल आया, फिर डेविल की एनर्जी खत्म हुई, फिर पता चला कि भैया कुछ कार्मिक्स थे, अब आपको हीलिंग भेजी जा रही है, अब सूर्य निकला है, अब रेनबो निकला है, ठीक है। दिस कांट बी कोइंसिडेंस। अगर इस तरीके की रीडिंग आई है तो बहुत अलाइनमेंट में है रीडिंग, बहुत प्लान करके आपकी तरफ रीडिंग भेजी गई है। लव रिलेशनशिप्स के मामले में भी आप बहुत लकी महसूस करोगे आफ्टर जून। जून में ये चीज़ें खत्म होने को हैं जो ये पुराने पैटर्न्स हैं। आपको क्या करना है, आपको हीलिंग वर्क स्टार्ट करना है, आपको पुराने सबकॉन्शियस पैटर्न्स पे नहीं जाना है। जस्ट कि आपको लोगों से घिरे रहना पसंद है, या आप अकेले रहने से बच रहे हो तो आप वो अकेलापन नहीं झेल पा रहे हो, तो वो अकेलापन कुछ समय के लिए आपको झेलना पड़ेगा जब तक कि आपकी कार्मिक कनेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड में आना है। ग्रैटिट्यूड में आप हाई वाइब में रहोगे और जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करना है। चाहे आप जो खा रहे हो, आप डेली उठ रहे हो, आपके घर में सब स्वस्थ है, आप शरीर से स्वस्थ हो, पैसा, घर, गाड़ी, मकान सब है आपके पास, 2, 3, 4 समय का खाना खा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। इवन कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खाना खा रहे हो तो थैंक यू बोल के खाना खाओ, गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी का सुख भोग रहे हो तो थैंक यू बोल के उस गाड़ी में ट्रैवल करो। छोटी छोटी चीज़ें, जब इन छोटी छोटी चीज़ों में आप आभार प्रकट करोगे तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि आप भैया हर चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेंगे और लो वाइब्रेशन नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। और जून की आखिरी तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, पार्टनरशिप्स आने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जून बहुत अच्छा रहने वाला है। सन का कार्ड आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। प्रमोशन की एनर्जी यहाँ पर लग रही है, न्यू जॉब की एनर्जी लग रही है, सक्सेस की एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा वर्क पुट इन करना चाहिए। जिस तरीके की गाइडेंस आई है उस सबको फॉलो करो। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, वो आपको नहीं पता कौन सा किस तरीके का बैलेंस था, आप थोड़ा डिस्टेंस बना लो उन लोगों से और अपने ऊपर काम करो, ठीक है। दैट्स इट। तो ये थी आपकी वीडियो लिब्रास। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सभी साइंस की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।